नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। यमकेश्वर के वनंतरा रेस्टोरेंट में आज से 1.5 वर्ष पूर्व उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अभी तक मृतका और उनके माता पिता को न्याय नहीं मिल पाया। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं। आज एक कार्यक्रम में अंकिता के पिता श्री वीरेंद्र सिंह भंडारी जी से हमारी मुलाकात हुई और जब हमने उनसे इस मामले की जानकारी लेनी चाही तो पीड़ित वीरेंद्र सिंह भंडारी ने वर्तमान सरकार को पूरा दोष दिया और सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भी अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अंकिता को न्याय दिलाए, अन्यथा इस बार लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा का हारना तय है। आइए आप भी सुनिए 1.5 वर्ष से कोर्ट व सरकार के चक्कर काट रहे पीड़ित वीरेंद्र सिंह भंडारी का क्या कहना है। सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह तो एक लचीलापन है। देखो, जब ये मेरे लड़की के साथ अन्याय हुआ था तो जो सरकार ने एसआईटी गठित की थी तो उन्होंने न तो वहाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ढंग से जांच की और दूसरी ये कि जो वीआईपी था न उसका नाम उजागर किया गया और जो अंकिता और पुष्प की जो चैट रिकॉर्डिंग थी तो सारी की सारी चैट रिकॉर्डिंग पुष्प देव की निकाली गई। जो आरोपी हैं उनकी तो निकाली नहीं गई, जबकि उन तीनों की निकालनी चाहिए थी। सौरभ की, पुलकित की और अंकित की फ़ोन की पूरी डिटेल रिकॉर्डिंग निकालनी चाहिए थी। वो तो एक डिटेल निकालनी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब सरकार से हमने मांग की थी कि भाई आपने अपनी मर्ज़ी से जनरल रावत को नियुक्त किया था हमारी तरफ से और हमने उनको पहले ही मना किया था कि भाई हमें नहीं चाहिए, लेकिन तब भी उन्होंने उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने बार बार गाँव के बयान घुमा फिरा के अपने मुंह से बोलना, जबकि वकील का काम नहीं होता अपने मुंह से बोलना। खुद गवाह बोलेगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं तो खुद बोले। तो इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के बयानों को कहा जज के आगे। हम समझ गए कि भाई तो केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तुरंत हो हल्ला किया, कभी जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पे गया, कभी सीएम साहब देहरादून के वहाँ पे गया। तो उसके बाद फिर नहीं मानी सरकार। फिर हमारे मनोज खंडूरी जी हैं, वो जब उन्होंने 24 घंटे तक भूख हड़ताल में रहे तब जाके जितेंद्र रावत जी को हटाया गया और उसी दौरान जितेंद्र रावत जी ने जो क्या किया कि धाराएँ 120 और 35 तुरंत हटा दी। अब धारा जब हटा दी उसके भी बाद फिर कोर्ट का जो अधिकारी है उसको भी फांसी तबादला किया गया। तो इनकी तो पूरी साजिश था कि केस को कमज़ोर करने की साजिश थी। सरकार की मंशा क्या दर्शाती है? सरकार की मंशा है कि भाई उनको 2-3 साल लगेंगे उसके बाद बाहर निकालना, सीधे तरीका ही है। और मैंने सरकार को ये कहना चाहता हूँ विशेष सीएम साहब से कि आप अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं या आगामी लोकसभा जो चुनाव होने हैं और उसमें 5 सांसद उत्तराखंड के चुन के जाना है, केंद्र में जाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पाँचों सांसद केंद्र में जाएं तो आपको हमें न्याय दिलाना ही होगा। और न्याय कब दिलाना है? लोकसभा से पहले हमें न्याय मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि केस जो है कोर्ट के अधीन है, अब कोर्ट जाने का मतलब नहीं। सरकार का और कोर्ट न्यायालय का शब्द बीच में नहीं आना चाहिए। हमें चाहिए न्याय, और वो भी लोकसभा से चुनाव से पहले। अगर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसमें न्याय नहीं देती या सहयोग नहीं करती, वीआईपी का नाम नहीं बताती या जो इसमें आरोपी हैं उनको सजा नहीं मिल पाती, तो उसके बाद क्या करना? हाँ, उसमें ये है कि उत्तराखंड की जनता अगर बीजेपी के 5 सांसदों को जिताती है और केंद्र में भेजती है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए साहब सीएम साहब से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जो जांचें होनी है, एक तो हमने पहले सीबीआई की जांच की थी क्योंकि एसआईटी ने कोई जांच नहीं की, बिल्कुल जीरो की सुने की। हमने पहले भी हाई कोर्ट में पहले भी कहा था कि बिल्कुल जीरो वो है। और दूसरी है कि जब कोई आरोपी किसी के साथ किसी का मर्डर करता है या किसी के साथ बलात्कार करता है और उसका नार्को टेस्ट ना हो और पॉलीग्राफ ना हो, ये क्या वो है? उनका तो सीधे नार्को टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ होना चाहिए, तभी जाके
उसमें जो है जब तो वहाँ तो दोनों सिलेंडर हुए उस दिन पीछे की रास्ते 23 सितंबर को पुल की तरह अंकित। तो इन पुलिस वालों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर इन पर लाठी बरसाते, पुलिस करंट, बिजली का करंट लगाते तो क्यों नहीं बताते, लेकिन नहीं, क्यों कि वो सत्ताधारी राज्य मंत्री का बेटा था, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि, और दूसरी बात, चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी और अमित शाह देहरादून पहुँच चुके हैं। उत्तराखंड की जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि सुनो दीदी सुनो बोली, कहावत है उनकी। और 2 बार जब लोकसभा के चुनाव में यहाँ आए, श्रीनगर में आए, तो वहाँ के कम से कम 7-8 विधायक थे जो वहाँ पे चुनाव होने थे, विधानसभा के चुनाव। तो उनको मतलब उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये 5 साल बाद तुरंत चुनाव के टाइम में पहुँच जाते हैं। जीतने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। ठीक है, अब चुनाव का, लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया है, अब उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर पहुँच गए हैं। तो मैं साफ उत्तराखंड की जनता से चाहता हूँ कि अगर मुझे लोकसभा से पहले अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरी मैं हाथ जोड़ के उत्तराखंड की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि 500 सीट इनको जीरी होनी चाहिए उत्तराखंड से। धन्यवाद।